क्या आप भी एक्सपेंस रेशियो के बारे में सोच के परेशान रहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मुझे ये एक्सपेंस रेशियो क्या है इसके बारे में पता चले? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। क्या हमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए या फिर कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स को लेना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्चुअली एक्सपेंस रेशियो को अगर हम टिपिकली देखें तो जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है हमारे म्यूचुअल फंड्स की, उसको अगर हम टोटल एसेट्स से डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सपेंस रेशियो निकल आता है। लेकिन इसको हम समझें कैसे, क्या होता है, मतलब अगर इतना चीज़ हमें समझ में ना आया हो तो इसको इजी भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स के खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, लीगल इशू हो गया, जो हमें वो डॉक्यूमेंट्स कभी कभी अगर आप डिमांड करते हैं तो उसे सेंड करना हो गया, और कभी कभी कई म्यूचुअल फंड्स अपने एडवर्टीजमेंट पे करती हैं तो उसके भी जो कुछ कॉस्ट हो गए, तो वो भी सारा कुछ जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, जो जितनी भी कॉस्ट आती है, सारा कुछ एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होता है, राइट। तो यही होता है एक्सपेंस रेशियो। अब क्या हमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला लेना चाहिए या कम एक्सपेंस रेशियो वाला लेना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा, यानी कि हमें वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो है वो लो। अब कई ऐसे ढेर सारे फंड्स होंगे जब आप चेक करेंगे, जैसे कि अगर हम दो फंड है, दोनों ही ब्लू चिप फंड है, आगे हम ढेर सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये क्या होती है। दोनों ही इक्विटी फंड है, ब्लू चिप है, और एक का अगर एक्सपेंस रेशियो हाई है, एक का लो है, तो हम कौन सा चूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो को देख के बात करना होगा, बाकी सारा कुछ सब कुछ सिमिलर है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक्सपेंस रेशियो देख के हम चूज़ कर लेंगे। हो सकता हो कि उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो लेकिन वो बहुत ही एक्टिवली मैनेज किया जा रहा हो और सारी चीज़ें उसमें ओके हों, तो वो बेटर होगा। लेकिन एज इफ़ नाउ कि सारी चीज़ें अगर सिमिलर हैं, एक्सपेंस रेशियो अगर उसका हाई है, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा हम उस फंड को प्रीफर करेंगे। हमने यहाँ पे समझ लिया है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसकी उस सारे का जो भी रेशियो होता है, जितनी भी खर्चे होते हैं, वो सारा हमारा एक्सपेंस रेशियो में आता है, ठीक है। और इसी को हम प्रेफर करते हैं कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और किस तरह से ये म्यूचुअल फंड्स के हमारे रिटर्न को कितना अफेक्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स लें, अगर आप दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, सारा कुछ उसमें सिमिलर है, तो आपको वही म्यूचुअल फंड्स लेना है जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, ठीक है। आई होप कि एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपको समझ में आया होगा। मैं आपका जो ये फॉर्मूला है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप चेक कर सकते हैं और किसी का एक्सपेंस रेशियो कितना है वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस वीडियो को लेके आएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।